अब तक तुमने कारपेंटर से इस बारे में बात नहीं की ना? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे इस नवरात्रि अपने वाले फ्लोर पर पेंट करवाना है और मंदिर में भी मॉड्यूलर न्यू डिजाइन का बनवाना है, ताकि मैं हर नवरात्रि नई नई फोटो सोशल मीडिया पर डाल सकूं। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो ना, मुझे ऑफिस के कामों से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, तो मैं कब उस कारपेंटर से बात करूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आज ही किसी कारपेंटर से बात करता हूँ। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी 6 साल की बेटी तन्वी आती है। मम्मा, ये नवरात्रि क्या होती है और हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं? तू भी न तन्वी, आखिर किससे पूछ रही है? तेरी माँ को तो बस फोटो बनाने और रील्स बनाने से मतलब है। इसको तो बस ये पता है कि नवरात्रि पर कन्या पूजी जाती है, बस। ये सब सुनकर रश्मि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर तन्वी भी अपनी दादी के साथ स्कूल के लिए चली जाती है और अंकुश भी काम पर चला जाता है। नीचे आकर वो अपने ड्राइवर से, अरे सूरज, तुमने अभी तक गाड़ी साफ नहीं की? कितनी गंदी लग रही है। नहीं मालिक, कुछ समय पहले मैंने ये गाड़ी साफ की थी, लेकिन आंधी चल रही है ना, तो फिर से मिट्टी हो गई। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। सूरज फिर से उस गाड़ी को साफ करने लगता है। अंकुश एक बड़ा कारोबारी था। उसके घर में उसके साथ उसकी पत्नी, माँ और एक बेटी रहते थे। उसकी बड़ी सी कोठी थी जिसकी ऊपर की मंजिल में वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी कोठी के बेसमेंट में ही सर्वेंट रूम बना हुआ था, जहां उसका ड्राइवर, अपनी पत्नी सुजाता और 7 साल की बेटी अनु के साथ रहता था, जहां उनका नीचे एक छोटा सा कमरा और रसोई थी। रश्मि सुजाता से कई बार अपने घर के काम करवा लेती थी। उधर अंकुश गाड़ी में बैठकर ऑफिस पहुंच जाता है और अपने मैनेजर से कहकर कारपेंटर को अपने घर के लिए एक नया मॉड्यूलर मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दे देता है। साथ ही घर में व्हाइट वॉश के लिए भी बोल देता है। फिर शाम को अंकुश और सूरज दोनों घर लौट आते हैं। सुजाता उसे खाना परोसती है, तभी उसकी बेटी अपने पिता से, बाबा आपको पता है तन्वी के पापा ने तो अपने घर के मंदिर में सफेदी का काम भी शुरू कर दिया है, और तन्वी बता रही थी कि वो एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी बनवा रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? आप ये बताओ, आप कब नया मंदिर लाओगे और घर में सफेदी करवाओगे? अपनी बेटी की बात सुनकर सूरज चुप हो जाता है, क्योंकि उसे जो 10,000 महीना पगार मिलती थी वो तो घर खर्च और बेटी की पढ़ाई में ही खर्च हो जाती थी। साथ में बूढ़ी माँ, उसकी दवाइयों का खर्चा अलग। ओफो अनु, क्या तुम भी आते अपने पिता को परेशान करना शुरू कर दिया तुमने? उन्हें चैन से खाना तो खाने दो। और रही पुताई की बात, तो मैं मिट्टी से इस कमरे की लिपाई कर दूंगी, फिर देखना ये कैसे चमक जाएगा। और अपने इस छोटे से मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी तो ये भी चमक जाएगा। और रही फूलों की बात, तो मैं खुद बगीचे में लगे फूलों से माला बना दूंगी और उसी को हम माता रानी पर चढ़ा देंगे। मेरी गुड़िया, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू जल्दी से ठीक हो जाए। तेरा ये हाथ जो चलता नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। आप देखना जी, माता रानी एक दिन हमारी ये पुकार जरूर सुनेगी। अनु का बचपन से ही एक हाथ काम नहीं करता था और सूरज और सुजाता इस बात को लेकर परेशान रहते थे। लेकिन सूरज का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। फिर अगले दिन से ऊपर अमीर वाले फ्लोर में सफेदी का काम शुरू हो जाता है और सफेदी का काम पूरा होते ही रश्मि सुजाता से सारे घर की सफाई करवाती है। इसके बाद रश्मि का नया मॉड्यूलर मंदिर भी बनकर आ जाता है, जो कि काफी बड़ा और आलीशान सुंदर था। ओफो सुजाता, तुमसे कोई भी काम जल्दी से नहीं होता। चलो जल्दी जल्दी अब इस मंदिर में नई नई मूर्तियां सजा दे और अच्छे से सभी मूर्तियां लगा दे। सुजाता जल्दी से उस मंदिर में अच्छे से मूर्तियों की स्थापना कर लेती है। मम्मा, इस बार कलश की स्थापना मैं करूं क्या? ओह नो, हमने पंडित को बुलाया है, वही आकर ये सब करेंगे। आखिर फोटोज भी तो अपलोड करनी है सोशल मीडिया पर, लोगों को तो पता चले कि हमने कलश के लिए भी पंडित को हायर किया और साथ में इतने खूबसूरत मंदिर की फोटोज भी डालनी है। सुजाता मंदिर को अच्छे से सजा देती है, जिसके बाद वो नीचे आकर अपने घर को भी मिट्टी से लीपती है और अपने छोटे से मंदिर को भी साफ करके उसमें मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करती है। अमीर बहू माता को बाजार से लाए हुए रेडीमेड कपड़े और फूल माला खरीद कर पहनाती है और भोग के नाम पर बाजार से तरह तरह की मिठाइयां मंगवा कर चढ़ाती है।
पूजा पाठ करने के बाद ही मंदिर के साथ अपनी सेल्फी खींचकर उसका ध्यान पूजा से ज्यादा अपनी सेल्फी लेने पर था। इसके बाद अमीर बहू अपनी सास के जोर देने पर इस बार व्रत तो रखती है, लेकिन वो अपने लिए ढेर सारे व्रत के चिप्स, लड्डू, फल, शेक और भी कई तरह की चीजें खाती रहती है। इसने व्रत रखा भी है, सुबह से बस चढ़ने में लगी हुई है। इतना तो ये वैसे नहीं खाती होगी जितना व्रत के नाम पर चढ़ गई। सुजाता जहाँ पूरे 9 के 9 नवरात्रे रखती, वहीं अमीर बहू पहला और आखिरी नवरात्रि ही रखती है। ऐसे ही 9वीं वाला दिन भी आ जाता है। उससे एक दिन पहले मेरे पास तो मुश्किल से 100 रुपए ही रखे हैं, मैडम जी से जाकर थोड़े पैसे मांग लेती हूँ। सुजाता रश्मि के घर पर भूखी प्यासी काम करने जाती है। काम करने के बाद, मालकिन कल कन्या पूजन करना है तो सामान लाना है, अगर थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ, कुछ एडवांस नहीं मिलेगा। काम हो गया हो तो अब जाए यहाँ से, और सुन, सुबह कल जल्दी आ जाइयो, मेरे यहाँ कन्या पूजन है तो सब तूने ही बनाकर तैयार करना है। जी मालकिन। उदास होकर सुजाता नीचे आ जाती है। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन जितने हैं मैं उसी से कन्या पूजन करूंगी। उसके पास केवल 100 रुपए ही रखे थे। वो उन्हीं पैसों को लेकर बाजार जाती है और 1 किलो आटा, 1 सूजी का पैकेट और 250 ग्राम काले चने ले आती है। साथ ही घर पर पेड़ से तोड़कर लाए हुए पत्तों से पत्तल बनाकर तैयार कर लेती है। और इधर अमीर बहू बड़ी सी शॉपिंग पर जाती है। मुझे सबसे महंगी वाली प्लेट्स और ये गिफ्ट्स पैक कर दो। साथ में लड़कियों को 50-50 रुपए भी दे दूंगी। सोशल मीडिया पर डालूंगी तो लोग जल भुन जाएंगे। अगले दिन सुजाता सुबह जल्दी प्रसाद बनाकर तैयार कर लेती है। फिर रश्मि के घर जाती है और उसके यहाँ प्रसाद बनाकर तैयार कर लेती है। फिर वो सब कन्याओं को भी भोजन के लिए बुला लाती हैं। अरे सुजाता, ये क्या, तुम कहाँ चली? इन सबको तुम ही भोजन खिलाओ, मुझसे नहीं होता ये सब। जी मैडम। सुजाता उन सबको प्रसाद बांटती है, लेकिन कुछ ही देर में वो सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। हमें और खाना है। सारा का सारा पतीला चट कर गई और बोलती हो और खाना है, कुछ नहीं मिलेगा, ना जाने कहाँ से आई हो भुक्खड़ की। रश्मि उन्हें धक्के मारकर निकाल देती है और वो सभी रोते हुए बाहर चली जाती है। सुजाता से ये सब देखा नहीं जाता और वो उन्हें अपने नीचे गरीब कमरे पर ले जाती है। तुम सब यहाँ बैठो, मैं अभी तुम सबके लिए प्रसाद परोसती हूँ। सुजाता देखती है कि थोड़ा सा ही प्रसाद उसके पतीले में था, लेकिन फिर भी वो उन सबको परोसती है। हलवा तो बहुत अच्छा बना है, और दो ना। हाँ, अभी लाई बेटा। हे भगवान, अब हलवा तो जरा सा ही था। लेकिन जैसे ही वो पतीले में देखती है तो वो ऊपर तक भरा हुआ होता है। ये चमत्कार देख वो हैरान रह जाती है। वो जल्दी से उन सबको भरपेट खाना खिलाती है। कुछ देर बाद वो सब वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही गरीब सुजाता की बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही उसके कमरे में ढेर सारी धन दौलत आ जाती है। सुजाता की नजर वहां छपे लाल कदमों के निशान पर जाती है। इसका मतलब माँ दुर्गा साक्षात मेरे पास आई थी। मेरी बच्ची भी ठीक हो गई। जय माँ दुर्गा, मैं तो आज धन्य हो गई माँ। जय माँ दुर्गा। उधर अमीर बहू का सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है, जिसके लिए उसका बड़ा ऑपरेशन होता है। उसे अपने किए की सजा अपने आप मिल जाती है। अब सूरज और सुजाता खुद का घर खरीद लेते हैं, साथ ही अपना काम शुरू करते हैं। अब उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीतती है। भैया, 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, व्रत के चावल, साबूदाना 2 किलो ही कर दो। और ये चिप्स व्रत के हैं क्या? हाँ बहन जी, ये आगे सारा माल व्रत के लिए ही है। तो ये व्रत की नमकीन, चिप्स, पापड़ ये सब भी 5-5 पैकेट कर ही दो। अरे गायत्री, तू कुछ खरीद नहीं रही? तूने भी तो नवरात्रि व्रत रखे है ना? नहीं भाभी, व्रत में ये और मैं इतना कुछ नहीं खा पाते हैं। बस थोड़े से आलू ले लूंगी, वही उबाल लूंगी। अच्छा चल ठीक है भैया, ये सामान पैक कर दो और ये आपके पैसे। गायत्री, ये 2 थैले तू उठा लेगी क्या? हाँ भाभी, लाओ ये सामान मुझे पकड़ा दो। बस त्योहार आने की देर है, पर्स खुल ही जाता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से कल ही 20,000 रुपए अलग ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो लेना है। गायत्री, एक काम कर,
जरा वो सामने बर्तन की दुकान पर चलते हैं। सोच रही हूँ कन्याओं को स्टील की डिब्बियां बांट दूंगी। भैया, ये 1 दर्जन डिब्बी का सेट दे दो। गायत्री, तू कुछ खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए? नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ले पकड़ ये थैले। रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, जरा देख वहां रिक्शा कोई नजर आता है तो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुधा और गायत्री दोनों देवरानी जेठानी थी। सुधा गायत्री की जेठानी थी। उसके पति महेश की कपड़े की दुकान थी। पैसा भी अच्छा खासा था, काफी अमीर थी सुधा। इसके विपरीत गायत्री का पति रमेश किराए का ऑटो चलाता था और गायत्री घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। गायत्री और रमेश दोनों मिलकर ही घर का खर्चा चलाते थे। सुधा गायत्री का बहुत फायदा उठाती थी। गायत्री सुबह शाम घरों में काम करती तो दोपहर के समय सुधा अपने साथ काम पर लगा लेती। वो बेचारी जेठानी को मना भी नहीं कर सकती थी। दोनों के घर पास थे, इसीलिए सुधा अक्सर गायत्री को काम के बहाने बुला लेती थी। बात सुन गायत्री, ये थैले तो वहां रख दे और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं, तू निकाल ले। लेती जा, बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लियो। और सुन, दोनों कमरों की बेडशीट भी बदलनी है, वो भी बदल दे। तकिए की कवर नए चढ़ा दे। मैं पलंग पर ही निकाल कर रखाई हूँ। इतने दिन से काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा। अब मैं तुझे अपने घर में सफाई बर्तन के काम पर तो रख नहीं सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। इसलिए मुझे भी दूसरी काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे, मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, वो छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गए। सुधा और गायत्री दोनों ने अपने अपने घर में नौ दुर्गा पूजा शुरू की। गायत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। उधर सुधा रोजाना ही ढेरों व्रत के पकवान बनाती। गायत्री अपने और रमेश के लिए व्रत का थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाती और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वे दोनों खुद खा लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम जब शाम को आओगे थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है गायत्री, मैं लेता आऊंगा। अगले दिन रमेश ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑटो के किराए के पैसे दे दिए। बाकी उसके पास जो कुछ पैसे बचे थे उनसे उसने सामान खरीदा और पिछली सीट पर थैली रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी 2 लड़के उसके पास आए और बोले, भैया, हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाँ, मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ। आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। रमेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के उतर गए। रमेश घर आ गया, पर जैसे ही उसने सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। रमेश समझ गया कि जो लड़के आखिर में उसकी सीट पर बैठे थे उन दोनों ने ही वो सामान उठा लिया। रमेश अब कुछ नहीं कर सकता था। गायत्री भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। गायत्री के पास थोड़े और पैसे रखे थे, वो उन्हीं कुछ पैसों को मिलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान ले आई। अगले दिन गायत्री ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर गई तभी उसकी जेठानी सुधा ने उसे आवाज लगाई, अरे गायत्री, जरा मेरी मदद कर दे, कंजकें आ गई हैं, मैं बैठा लूं, उसके बाद तू उन्हें ले जाना। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। गायत्री सुधा के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना, बाकी सबको वापस भेज दो। चलो बच्चों, जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी 12 डिब्बियां लाई थी, 9 बांट दूंगी, 3 डिब्बी घर में रख लूंगी। अरे गायत्री, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंजक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है, यहाँ कंजकों को पूरा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं बच्चों को ले जाऊं? ये भी इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें भी काम पर जाना है। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने? कोई नहीं भाभी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाया है उतना पूरा हो जाएगा, पर कन्याओं का खाली हाथ लौटना सही नहीं। घर में आई कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं मोड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। सोनू, राधिका,
सब बच्चों को घर के अंदर लेकर चलो। गायत्री, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा, कन्याएं बहुत सारी आ गई हैं। माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। सोनू, राधिका, बच्चों से जयकारा बुलवाओ। गायत्री के दोनों बच्चे सोनू और राधिका माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। गायत्री और रमेश भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गायत्री माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कंजकों के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, साधु बाबा को माँ दुर्गा का प्रसाद दो। अब गायत्री, द्वार पर साधु संत महात्मा आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है, अब सब कैसे होगा? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो। मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ, मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा मैया। गायत्री की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँचती है और माँ दुर्गा अपने चमत्कार से गायत्री के द्वारा दुर्गा अष्टमी के लिए बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। इधर गायत्री बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। गायत्री मन ही मन बहुत खुश थी। खूब अच्छे से गायत्री और महेश ने कन्या पूजन किया। साथ ही सब साधु संतों ने भी भरपेट प्रसाद खाया। सभी भोजन से तृप्त होकर गायत्री के परिवार को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, प्रसाद से भरे रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है। देखो, बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ गायत्री, तुम ठीक कह रही हो। आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज्यादा हो गया। सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। गायत्री टिफिन भरकर प्रसाद जब सुधा के घर ले गई तो सुधा प्रसाद देखकर हैरान रह गई। गायत्री, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे भी देने आ गई। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, सब माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप सब ये प्रसाद खा लेना। गायत्री सुधा को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच गायत्री के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे रमेश के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी और वो ये कि गायत्री ने निस्वार्थ भावना से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन करता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। यदि उनकी पूजा सच्चे मन से की जाए तो वो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती है और अपने भक्तों के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा करती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।